हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। आप अपना और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हाँ, सभी दी गई गाइडलाइन का पालन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। बेसिकली क्लास 10th की एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। ये सभी क्वेश्चन मैं उत्तराखंड बोर्ड के जो आने वाला पेपर है उसके हिसाब से डिज़ाइन बना रहा हूँ। तो इसमें से आप क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम समय में आपका पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर दिया जाए। तो मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बुक्स के, वो क्वेश्चन हम उठाएंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं। जिसमें आपको एक क्वेश्चन पूरे नोट की फॉर्म में, एक पैराग्राफ की फॉर्म में दिया होता है, फिर उससे आप एक द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं और फिर उसको सॉल्व करके वैल्यू निकालते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी के ऊपर 5 क्वेश्चन देखेंगे। तो रुक करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में टाइप किया हुआ है, तो डोंट वरी, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा और पूरा का पूरा सॉल्यूशन हिंदी में ही प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक आयताकार मैदान जिसका क्षेत्रफल हमें 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है, और बोला है कि जो आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने इससे एक अधिक है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो आप ये ध्यान रखिए कि इसमें इक्वेशन, भले ही आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले चाहे लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन ले, एक पद वाले रैखिक समीकरण चाहे द्विघात समीकरण, आप एक्स वाई मान के भी करेंगे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, अगर द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, तो वो एक ही वेरिएबल पे आके बन जाएगा। जो इक्वेशन बनेगी आपकी वो सिंगल वेरिएबल की बनेगी, एक ही चर पद वाली बनेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें दे रखी है कि लंबाई और चौड़ाई के बीच में, और बोला है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। तो दोस्तों, हम अब हमेशा छोटे वाले को माना, जब भी आप मानने की कोशिश करते हैं तो छोटे वाले को माना कीजिए, ताकि छोटे वाले को मानने से ईजी रहता है क्वेश्चन। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो जो हमें चौड़ाई दे रखी है उसको मान लेते हैं। माना चौड़ाई कितनी है हमारी, उसको हमने मान लिया x। तो हमारी जो लंबाई है वो हो जाएगी 2 गुना चौड़ाई का 2 गुना 2x, उससे कितना ज़्यादा है 1, तो ज़्यादा मतलब +1। तो इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ी थिकनेस बढ़ा देते हैं इसकी। तो अब जो क्वेश्चन है, तो क्षेत्रफल हमें दिया है, लंबाई और चौड़ाई हमें पता चल गई। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा आयत के क्षेत्रफल का लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमारी है, इस कोने से सॉल्व करते हैं, 2x + 1 लंबाई है, इंटू चौड़ाई हमने मानी है x। तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल। तो ये हमें दिया हुआ है क्षेत्रफल 528, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसको ब्रैकेट के अंदर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी, एक द्विघात समीकरण बन जाएगी 2x² + x, सॉरी 528 इधर आके हो जाएगा -528। तो इधर आके हो जाएगा -528 बराबर 0। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो द्विघात समीकरण को, आई होप आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करना आता होगा, नहीं भी आता होगा तो देखिए। तो जो ये अचर पद होता है इसको गुणा करते हैं x² के गुणांक से, मतलब 528 गुणा 2। इसके करते हैं हम, इसके क्या करेंगे हम, गुणनखंड फैक्टर। इसके करेंगे हम गुणनखंड। तो गुणनखंड 2 के तो करने की ज़रूरत नहीं है, 528 के कर लेते हैं। तो 528 के गुणनखंड कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 छक्का 8, 2 से 1 3, 2, 2 से 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 से 3 6, और फिर 3 से 11, फिर 11 से 1। तो इसके गुणनखंड आ गए, 1 2 पहले से था, तो 2 गुणा कितने 2 आए, 4 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 11। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। अब इन गुणनखंडों की मदद से हमें ज्ञात करना होता है कि जो x की टर्म है, अगर x की टर्म कुछ नहीं है, x का गुणांक कुछ नहीं दिए है, तो समझ लीजिए कि 1 है। इसका मतलब हमें इन गुणनखंडों की मदद से या तो जोड़ के या तो घटा के
अब अगर यहाँ आपको नेगेटिव है, माइनस है, तो आपको घटा के ही x को बनाना पड़ेगा। इसका मतलब कितना गुणांक लाना है, 1। तो कैसे आएगा, हम अगर 5 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 की घात 5 होती है 32, और 11 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 33। तो 33 माइनस 32 क्या आ गया, 1। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो हम इसको तोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528, ये बन गई हमारी। तो ध्यान रखिएगा एक्स स्क्वायर की जो टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। बाकी फिर ये वाला साइन देखिएगा, अगर प्लस है तो जोड़ के ही बनाना पड़ेगा, अगर माइनस है तो घटा के बनाना पड़ेगा। बाकी इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x, तो बचेगा 2x प्लस 33, और इधर से कॉमन आ जाएगा माइनस, पहले दोनों में माइनस है तो माइनस, और 16। अब 16 कॉमन क्यों की लिया, क्योंकि यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x ही वही आना चाहिए ब्रैकेट में, सेम सेम। तो 32 को 2x बनाने, 32x को 2x बनाने के लिए 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 16 2 जा 2x माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 33 बराबर 0। तो ये हो जाएगा। अब दोनों से ब्रैकेट आ जाएगा 2x प्लस 33, और ये हो गए x माइनस 16 बराबर 0। तो ये जो हमारी द्विघात समीकरण थी, जो ये हमारी द्विघात समीकरण थी, इसके क्या आ गए, फैक्टर, इसके क्या आ गए, फैक्टर। अब हमें इसके फैक्टर मिल गए। अब फैक्टर से हम इसके रूट या फिर जो मूल कहते हैं उसे भी ज्ञात कर सकते हैं। अब फैक्टरों को बराबर कर लेंगे 0 के, 33 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 33, तो x बराबर आ जाएगा हमारा माइनस 33/2। तो x की एक वैल्यू आ गई ये, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर 16। और हम जानते हैं कि लंबाई और चौड़ाई हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी असंभव। इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे, 16। तो हमारी चौड़ाई आ जाएगी 16, क्योंकि चौड़ाई को x माना था, और लंबाई हो जाएगी 2x, इसका मतलब 16 दूनी 32 प्लस 1 33। तो लंबाई और चौड़ाई हमें मिल जाएगी। तो हमारी चौड़ाई हो जाएगी 16, और उसके 2 गुने से 1 ज़्यादा, मतलब 16 दूनी 32 और 1 33, ये हो जाएगी हमारी लंबाई। तो ये हो गई हमारी चौड़ाई, और ये हो गई हमारी लंबाई। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। चलिए रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ट्रेन वाला क्वेश्चन, जो कि बार बार पूछा जाता है पेपर में, लगभग 3 या 4 नंबर में आता ही आता है। तो इसमें बोल रखा है कि एक ट्रेन जो कि 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से चलती है, अगर वो अपनी स्पीड को, अपनी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो उसे 3 घंटे ज़्यादा समय लगता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर चाल कम हो जाएगी तो समय बढ़ जाएगा, चाल बढ़ेगी तो समय ज़्यादा लगेगा। तो 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं अगर वो चाल हमारी कितनी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम कर दे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कलर ले लेते हैं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं रेड वाले से। तो हम इसकी चाल है, चाल को मान लेते हैं x, जो इसकी एक समान चाल है वो कितनी है, x। अब हमें पता है फॉर्मूला होता है हमें समय, क्योंकि दोनों में रिलेशन बोल रहा है 3 घंटे ज़्यादा लगता है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। तो इसी का यूज़ करेंगे। पहले उसको समय कितना लग रहा था, t1, तो दूरी कितनी थी 480, चाल कितनी थी पहले x, दूसरी बार में उसको समय लगा t2, दूरी कितनी थी सेम 480, चाल कितनी थी x 8 कम हो गई। तो पहले चाल थी x, बाद में हो गई 8 कम। तो अभी हमें 2 समय मिल गए। अब उसने बोला है कि जो दूसरी बार में उसको टाइम लगा है वो पहली बार से कितना लगा है, 3 घंटे ज़्यादा लगा है। इसका मतलब अगर हम दोनों का समय के बीच का अंतर लें, t2 माइनस t1 करें, तो हमें कितना मिलेगा, 3 घंटे। और इधर से ही हमारी इक्वेशन बनेगी। अब दोनों की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो t2 की वैल्यू है 480 अपॉन x माइनस 8, माइनस t1 की है 480 अपॉन x बराबर 3। अब दोनों के अंश से हम 480 को कॉमन ले लेते हैं और हर का ले लेते हैं एलसीएम। तो x इंटू एक्स माइनस 8, तो इधर पर कोई ये मल्टीप्लाई होगा इधर, तो ये चले जाएगा 1
क्योंकि कॉमन ले लिया तो एक बचा, तो एक इंटू एक्स इतना, और ये माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या, यहाँ कितना बचा -1। अब माइनस से इसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा -x, और माइनस इंटू माइनस प्लस 8 बराबर 3। अब 3 से ये तो कट गया, 480 कितनी बार, 3 एकम 3, 3 छक 18, 160 बार। तो कितना आ गया, और x माइनस एक्स हो गया 0, तो कितना बचा 8। तब 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 160 को, तो कितना हो जाएगा, 160 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1280, और ये इधर मल्टीप्लाई होके इधर जाएगा तो इधर तो एक ही है, तो एक से मल्टीप्लाई होके ये एक्स स्क्वायर, और ये -8x, एक द्विघात समीकरण बन गई हमारी। तो समीकरण क्या बनी हमारी, एक्स स्क्वायर -8x, और ये दूसरी साइड जाके हो जाएगा -1280। अब हमें यहाँ पर कोई एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधे सीधे 1280 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनको घटा के कितना आता है 8। तो 1280 के यहीं पर को कर लेते हैं गुणनखंड हम। तो 1280 के गुणनखंड कर लेते हैं, 2 छक्का 12 2 छक्का 8 0, 2 से 3 2 0, फिर 2 से 1 6 0, फिर 2 से 8 0, फिर 2 से 40, और फिर 2 से 20, और फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, और लास्ट में। तो गुणनखंड क्या है हमारे, 2 गुणा 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 5, ये गुणनखंड हो गए। अब इनको घटा के कितना लाना है 8, तो कैसे ला सकते हैं 8, देखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक हो गया, यहाँ तक 32 आ गया। और ये अब हमने 5 2 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इधर से बना 32, इधर से बना 32, और अब बचे 3 2 और 5, तो ये कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। तो आप देख सकते हैं कि बन गए हमारे गुणनखंड। अगर 40 में से 32 घटाते हैं तो कितना आता है 8, और 40 को 32 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 1280। तो हमारे गुणनखंड एकदम सही है। तो क्या बनी गुणनखंड, एक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा -40x में कितना जोड़ना पड़ेगा 32x, क्योंकि यहाँ पर को माइनस चिन्ह है तो माइनस आना चाहिए, तो इसलिए बड़ा वाला हमें बड़ा वाला माइनस होगा, अगर यहाँ को प्लस होता तो बड़े वाले को प्लस लेते। तो कितना आ गया -40x में जब 32x जोड़ेंगे तो -8x आएगा, -1280 बराबर 0। अब इसको आगे को यहाँ आपको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा x, तो ये हो जाएगा x -40, और इन दोनों में कॉमन, अब देखिए x सिंगल होना चाहिए, उसके साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 32 ही कॉमन आ रहा होगा, तो 32 कॉमन ले लीजिए, क्या होगा, अगर आपने गुणनखंड सही किए तो यहाँ पर को सही वैल्यू आएगी, तो ये हो जाएगा 32 कॉमन ले लिया तो ये हो गया x माइनस यहाँ भी हो जाएगा 40 बराबर 0। आप करके देखेंगे तो यही आएगा। अब दोनों से कॉमन आ जाएगा x -40, और यहाँ बचेगा, इधर बचा x, इधर बचा +32, तो हमारे गुणनखंड बन गए। तो x की हमें 2 वैल्यू मिल गई, क्योंकि द्विघात समीकरण में हमें 2 मान मिलते हैं, तो 2 मान हो गए। तो एक हो गया मान x का x -40 बराबर 0, तो x बराबर 40, एक वैल्यू मिल गई हमें 40, और एक मिल गई हमें x +32 बराबर 0, तो x बराबर -32। अब आप जानिए, आपने x किसको माना था, x किसे माना था, चाल को, और चाल कभी भी नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं, इसका मतलब जो उसकी चाल थी ट्रेन की वो कितनी थी 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आप लास्ट में लिख लेंगे अतः ट्रेन की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटे, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है लेकिन बार बार पूछा जाता है। तो इसमें बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक संख्याओं जिनके वर्गों का योग कितना दे रखा है हमें 365। अब क्रमागत संख्याएं, तो क्रमागत संख्याएं में क्या होती है, पहली संख्या क्रमागत लेनी है हमें। जैसे क्रमागत में हम सिंपल ये जानते ही हैं, जैसे क्रमागत है तो कैसा होता है
कि पहली होती है जैसे 1 लें तो 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे ही चलती रहेगी। क्रम शुरू होता होगा 15 से तो 15 के बाद 16, फिर 17, फिर ऐसा। क्रम शुरू होता 400 से, 401 से शुरू होता तो 401, 402, 403, ऐसे ही क्रम चलते रहता। इसका मतलब पहली संख्या क्या हो जाएगी, हम मानेंगे अगर पहली संख्या को x, तो दूसरा क्रमागत में क्या हो जाएगी x+1। देखिए अगर 15 को x माना है तो उसके बाद वाली कैसे आती है, उसमें एक जोड़ के, फिर तीसरी होती तो x+2, फिर चौथी होती तो x+3, ऐसे ही करके। तो इसने क्या बोला है कि इन क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। अब संख्याओं का योग नहीं बोला है, संख्या के वर्गों का योग। इसका मतलब पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग, इन दोनों के वर्गों का योग, स्क्वायर का सम कितना है 365। तो हमारी ये द्विघात समीकरण बन जाएगी यहाँ से। तो कितनी हो जाएगी x²। अब यहाँ पर को लगेगा a+b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a² x² + 1 का स्क्वायर 1 + 2ab। तो इन दोनों को 2 × x, और इसको भी यहीं ले आते हैं तो 365। तो हमारी क्या बन गई x² + x² 2x² और प्लस 2x, और इसमें से एक घट गया तो क्या हो जाएगा -364। तो ये हो गई। अब अगर सब में कॉमन है तो सब में कॉमन क्या है 2, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं सब में से। तो सब में से 2 कॉमन निकाल दिया तो क्या हो जाएगा x² + x माइनस, अगर 2 कॉमन लेंगे 2 × 2 तो 28। तो ये हो गई। तो हमारी द्विघात समीकरण बनी x² + x माइनस 182 बराबर 0। अब वही 182 कैसे गुणनखंड, जिनको घटा के 1 आता है, तो 182 के गुणनखंड कर लेते हैं। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी खराब है, तो 2 9 जा 1 जा, फिर ये बन जाएगा 7 से कट जाएगा ये 13 बार, फिर 13 से कट जाएगा ये 1 बार। तो गुणनखंड आ गए 2 × 7 × 13। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। तो इनको घटा के कितना आना चाहिए -1। तो कैसे आएगा 7 दूनी 14, 14 में से 13 घटाया तो ये बना 14, 14 -13 1 आ जाएगा। तो आ गए x²। तो आपको अब देखो प्लस है, इसका मतलब +14x में कितना जोड़ा जाए कि x आ जाए, तो -13x, और 13 और 14 को मल्टीप्लाई करके भी कितना आता है 182। इसका मतलब हमारे गुणनखंड सही है बराबर 0। तो इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x, तो ये हो जाएगा x + 14, और यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे 13, क्योंकि x तो खाली होना चाहिए, उसका कुछ नहीं है, और माइनस इंटू माइनस प्लस, ये भी बन जाएगा 14 बराबर 0। तो एक बन गया x + 14, और एक हो जाएगा x - 13 बराबर 0। इसका मतलब x के 2 मान, एक हो जाएगा x 14 उस साइड जाके क्या हो जाएगा -14, और एक हो जाएगा x -13 उस साइड जाके क्या बन जाएगा +13। अब देखिए आप, उसने इस क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि धनात्मक क्रमागत पॉजिटिव इंटीजर, मतलब धनात्मक पूर्णांक की बात की है। इसका मतलब हम ऋणात्मक पूर्णांक को नहीं ले सकते। इसका मतलब हमारी पहली संख्या क्या हो जाएगी 13, तो फर्स्ट हमारा नंबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या क्या हो जाएगी, फर्स्ट नंबर हो जाएगा हमारा 13, और सेकंड हो जाएगा, सेकंड नंबर क्या होगा हमारा 14। क्रमागत है तो 13 के बाद 14, तो 13 14 हमारा आंसर। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को, आपको रिवाइज अगर कोई कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं हमसे। तो रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नल वाला क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। यहाँ आपको ये जो लिखा हुआ है ये है 93/8 नहीं, ये है 9 सही 3/8, जिसका मतलब क्या हुआ 75/8 होता है घंटे। तो 2 नल अगर साथ में खोल दिए जाते हैं तो एक टैंक को 9 सही 3/8 9 होल 3/8 टाइम पे भर देते हैं। अगर बड़े जो बड़ा डायमीटर, इसका मतलब बड़े व्यास वाला नल है जिसका मुंह बड़ा है, वो 10 घंटे कम समय लेता है छोटे मुंह वाले या छोटे व्यास वाले छोटे डायमीटर वाले नल की तुलना में टैंक को भरने में। तो बताइए कि दोनों को टाइम कितना लगेगा अगर वो सिंगल टैंक को भरे। इसका मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा तो हम इसको करेंगे। तो माना छोटे व्यास वाले नल द्वारा लिया समय, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ पूरी,
आगे को फिर डिक्टेट करा दूंगा, बराबर x घंटे। तो 1 घंटे में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 1/x। अब बड़े नल का कितना हो जाएगा, बड़े नल का समय कितना हो जाएगा, इससे 10 घंटे कम, इसका मतलब x - 10। और 1 घंटे में कितना काम करेगा वो, 1/x - 10। और देखिए 75/8। अब इसका क्या है कि दोनों अगर साथ में करते हैं तो इतना घंटा लेते हैं 75/8, तो दोनों का 1 आवर का काम कितना होगा, तो 1/ जितना भी इधर है, जैसे सब में किया था 1/x 1/x - 10, आपको हो जाएगा 75/8, और ये पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8/75। तो अब देखिए हमें छोटे नल का भी पता चल गया, बड़े नल का भी 1 घंटे का टाइम पता, 1 घंटे में कितना भरता है वो पता चल गया, और दोनों मिलके 1 घंटे में कितना भरते हैं वो भी पता चल गया। तो बस अब क्या करना है, तो छोटा नल भरेगा 1 घंटे में 1/x, बड़ा भरेगा 1/x - 10। तो दोनों अगर मिलके कितना भरेंगे 8/75। बस अब दोनों का एलसीएम x × x - 10 बराबर 8/75। ये इधर मल्टीप्लाई होगा x - 10 प्लस ये इधर मल्टीप्लाई होगा x, तो कितना आ गया, थोड़ा लंबा क्वेश्चन रहेगा ये, तो ये हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2x - 10 और नीचे x² - 10x बराबर 8/75। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो 75 2 जा तो 75 दूनी 150x माइनस 150 बराबर, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 8x² माइनस 80x। अब देखो x² वाला सब एक साइड आएगा, तो x² माइनस 80x तो यहीं रहा, ये इधर आया तो माइनस 150x और ये माइनस 750 बराबर 0। तो देखिए तो कितना हो गया 8x²। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस सेम साइन जुड़ जाते हैं, तो 0, तो ये हो गया 23 माइनस 750 बराबर 0। और आगे को अब देखिए, अब सब में क्या कर सकते हैं हम, 2 से भाग दे देते हैं, इक्वेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी, माइनस 115x माइनस 375। अब तो किसी से नहीं कटता, इसका मतलब अब हमें आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो गुणनखंड करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 375 × 4, हमें क्या करना पड़ेगा, इनको गुणा करवाना पड़ेगा, सॉरी इनको गुणा करवाना पड़ेगा इन दोनों को। तो 375 × 4 तो 370 × 375 के अलग कर लेते हैं, इंटू 4, 4 के तो हमें पता ही है क्या होते हैं, 2 × 2, तो 375 के हम करेंगे तो कितना आएगा 3 1 2 5, 5 से कट जाएगा 25, 5 से कट गया 5, 5 से कट गया 1, तो गुणनखंड आ गए 2 × 2 × 3 × और 3 पंचे, तो ये गुणनखंड आ गए। तो हमें ये अब देखिए इक्वेशन क्या है कि घटा के कितना बनाना है 115। तो देखिए कैसे बनते हैं, तो ये हो गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 और 5 125, तो 125 में 12 घटा के तो 115 आ नहीं सकता, तो 5 × 5 = 25, 25 चौके 100। सॉरी एक चीज़ हमने गलत कर दिया, ये माइनस है तो इधर जाके ये बन जाएगा प्लस, ये होगा प्लस, इसका मतलब हमें जोड़ के बनाना है 115। तो सिंपल है, तो 5 × 5 = 25, 25 को गुणा किया 4 से तो 25 चौके 100, तो ये तो हो गए 100 और 5 × 3 = 15, तो 100 × 15 और 100 में 15 जोड़ते हैं तो 115, तो बन गए हमारे गुणनखंड। इसका मतलब 4x², तो माइनस चाहिए हमें, इसलिए -100x में कितना जोड़ेंगे -15x प्लस 375 बराबर 0। फिर इन दोनों में कॉमन क्या आएगा हमारा, 4 कॉमन आ जाएगा 4x, तो x - 25 माइनस इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, देखिए x खाली है इसका मतलब 15 ही कॉमन आएगा, ये भी बन जाएंगे x - 25 बराबर 0। तो दोनों से कॉमन आ गया हमारा x - 25
और 4x माइनस 15। इसका मतलब दो वैल्यू आ जाएंगी हमारी। तो एक आ जाएगी हमारी x की वैल्यू 25 और एक आ जाएगी 4x बराबर 15, तो x बराबर 15/4। इसका मतलब ये, अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि 15/4 मतलब क्या हुआ, अगर हम काटेंगे भी तो कितना आएगा 3 पॉइंट, अगर हम इसको काटेंगे तो 3 पॉइंट कुछ आएगा। और उसने साफ साफ बोला है कि जो बड़ा नल है उससे 10 घंटे कम लेता है। अब सोचिए अगर इसी को 3 घंटे, छोटे नल को टंकी भरने में 3 घंटे लगेंगे तो उससे 10 घंटे कम तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब छोटे नल को कितने घंटे लगेंगे 25, और बड़े नल को कितने घंटे लगेंगे 10 घंटे कम, इसका मतलब 15। तो आंसर हो गया हमारा 25 घंटे और 15 घंटे, बस सिंपल। तो दोस्तों आई होप आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो बहुत ही काम का है, आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में शायद एक इसमें से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, और ये क्वेश्चन आएंगे तो बड़े क्वेश्चन में आएंगे जो आपके 4 नंबर इनके होते हैं। तो थैंक्स, आपने इस वीडियो को इतना सपोर्ट किया या इस वीडियो को देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। आप अपने टॉपिक बता सकते हैं कि किसमें आपको डाउट है, हम उन टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों आप सभी को इसी प्रकार प्रिपरेशन करते रहिए, शायद पेपर जल्द ही हो। तो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।